अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं आईबी टेक फोरम। तो दोस्तों, आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 68 है और आज हम इसमें इंस्टॉलेशन सर्विसेज की इनवॉइस बनाएंगे। किस तरह से हम जो है एक सर्विसेज की इनवॉइस बना सकते हैं और उसके अगेंस्ट हम एक रिसिप्ट वाउचर किस तरह से बनाते हैं और फिर इनकम टैक्स किस तरह से विदहेल्ड करते हैं। ये सारी चीजें आज जो है हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं यहाँ से बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और मैं आपको जो है एक हम सर्विसेज की इनवॉइस बनाते हैं। अब सर्विसेज हम जो है किसके अगेंस्ट दे रहे हैं। देखिए, इससे पिछली वीडियोस में हमने जो है इनवॉइस बनाई सप्लाईज की, 10 कंप्यूटर हमने सेल किए। मैं आपको वो इनवॉइस जो है, जो सप्लाईज की हमारी इनवॉइस है, वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये हमारी जो है इनवॉइस है जिसके ऊपर हमने काम सीखा, विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हमने काम सीखा। इसी के अगेंस्ट हम सर्विसेज देना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आईबी टेक एंटरप्राइज हमारा क्लाइंट है, इसने कहा कि हमारा एक कॉल सेंटर है, ठीक है, और हमें जो है 10 कंप्यूटर चाहिए और कॉल सेंटर में आप अपनी टीम को भेजें कि ये जो है वहाँ पे इनको इंस्टॉल भी कर दें, ये सेटअप पूरा रेडी करके दें। तो उस हिसाब से हमने एक टीम को हायर किया और उसको जो है हमने टीम को गाइडेंस दी कि इस जगह पे आपने जो है जाके ये कंप्यूटर जो है ऑन करने हैं। एक पूरा सेटअप बनाना है कॉल सेंटर का, जो भी इसमें एसेसरीज वगैरह हो, जो जो चीज़ें इसमें लग रही हैं, तो वो आपने सारी फाइनलाइज करनी है। तो यहाँ पे जो है हमारी टीम चलेगी और वहाँ पे सर्विसेज दे दी। अब सवाल इसमें एक और ये है कि ये सर्विसेज हम कहाँ दे रहे हैं। देखें, सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा एक लॉजिक है वो क्लियर कर दूँ। यहाँ पे अलग अलग सूबे में, यानी अलग अलग प्रोविंस में जो है अलग अलग सर्विसेज के रेट्स होते हैं। वो रेट्स हम किस तरह से इसमें जो है अप्लाई करते हैं, तो एक मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई, मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे देखें, हम सर्विसेज दे रहे हैं सिंध में, ठीक है, तो सिंध का जो है SRB, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। ये अगर हम सिंध में सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका जो सर्विसेज टैक्स रेट होगा वो होगा 13%। इसी तरीके से PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इसका 16% होगा, और इसी तरीके से BRA बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, इसका 15% टैक्स रेट होगा। सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के ऊपर। सप्लाईज का अलग है, वो हमने जो समझ लिया पिछली वीडियो में। देखिए, सप्लाईज के ऊपर जो लोकल आइटम्स वगैरह हैं, जो भी हैं, जो 90% छोटी मोटी चीज़ें जो सेल हो रही थी, उनके ऊपर GST 18% है, जो कि पहले 17% था। अब जो है गवर्नमेंट ने 18% कर दिया है। एक और भी चीज़ है, इम्पोर्टेड आइटम। वो ऐसे इम्पोर्टेड आइटम है जिन आइटम्स को जो है गवर्नमेंट ने खुद ही सेलेक्ट किया है, ये इम्पोर्टेड आइटम्स है, इनके ऊपर 25% टैक्स रेट होगा। तो वो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कशन करेंगे। ये पहले बेसिक चीज़ें हम इनको कवर कर लें, अब आगे हम और ज़्यादा डीप में जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सर्विसेज के टैक्सेस हैं, और जहाँ भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, बलूचिस्तान में दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दे रहे हैं, सिंध में दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से उनके अलग अलग जो है वो सर्विसेज रेट्स होंगे, सर्विसेज के टैक्स रेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे IST यानी इस्लामाबाद सेल सर्विसेज टैक्स, ये कैपिटल टेरिटरी है, इसके लिए अलग से जो है सर्विसेज टैक्स है, ठीक है। कैपिटल सिटी जो होता है वो उसका अलग ही सर्विसेज टैक्स होता है। तो उसी हिसाब से अगर इस्लामाबाद में हम सर्विसेज दे रहे हैं, ये सिस्टम हम इस्लामाबाद में इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर हम SRB यानी सिंध में या फिर बलूचिस्तान में हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनके अलग अलग सर्विसेज टैक्स रेट्स आएंगे। तो हम सबसे पहले काम करने जा रहे हैं SRB के ऊपर, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। हम ये सर्विसेज सिंध में दे रहे हैं और उसी हिसाब से हमने जो है ये टैक्स हमने अप्लाई करना है। फिर इसी का जो है हमने विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई करना है। अब यहाँ पे सबका जो है जो विद होल्डिंग टैक्स होता है वो 10% होता है, ठीक है। किसका 10% होता है? वो होता है नॉन लिमिटेड कंपनीज का। लिमिटेड का अलग है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इन सब का अगर मैं बताऊं आपको, इसका सर्विसेज रेट जो है वो 13% है, और इसका जो विद होल्डिंग यानी इनकम टैक्स रेट है वो इसका 10% है, इसका भी 10% है। इन सब का जो है 10-10% है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं इनको पहले हम इन दो चीज़ों को समझते हैं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये नॉन लिमिटेड कंपनी है, इसका 10% जो है विद होल्डिंग टैक्स होगा।
यानी इनकम टैक्स जो विदहेल्ड होगा वो 10% होगा। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में गाइड किया कि एक कंपनी जिसके आगे जो है प्राइवेट लिमिटेड लगता है उसका जो है विद होल्डिंग कम होता है, लेकिन जो नॉन लिमिटेड है जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगता या प्राइवेट लिमिटेड में वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जो है अलग से विद होल्डिंग टैक्स रेट है। यहाँ पे इसी तरीके से नॉन लिमिटेड के साथ सब का अलग अलग प्रोविंसेस में जो है वो 10% है, जबकि सेल सर्विसेज जो है वो अलग अलग टैक्स रेट है। तो हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। हम सबसे पहले जो है एक सर्विसेज की इनवॉइस बनाते हैं और उसके बाद जो है हम अगली वीडियो में इसकी पेमेंट को रिसीव करेंगे। यहाँ पे मैं बिजी सॉफ्टवेयर में चला जाता हूँ। 10 कंप्यूटर हमने जो है इंस्टॉल करने हैं कंपनी में और यहाँ पे सबसे पहले मैं सेल में चला जाऊँगा, ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और 10/7 को जो है हमने यहाँ पे ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्विसेज और यहाँ पे IB टेक एंटरप्राइजेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉलेशन का हेड हमारे पास नहीं है, मैं F3 करके इंस्टॉलेशन का एक अकाउंट बनाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है। यही हम एक हेड जो है मल्टीपल वॉचर्स में सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। इसको मैं जनरल ग्रुप में फ़िलहाल मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं नंबर्स में जो है सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें जो भी फील्ड्स वगैरह हैं वो सारी मैंने आपको पहले से समझाई हुई हैं। एक और चीज़ हमने काम करना है, टैक्स कैटेगरीज हमने ऑटो सेलेक्ट की हुई है। पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी मेरी टैक्स की 3-4, जहाँ पे हम टैक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, टैक्स रेट हम चेंज कर रहे थे, कैटेगरीज़ के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो वो जिन्होंने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ, ठीक है। तो ताकि हमें जो है मसला ना हो इस इनवॉइस को बनाने में। तो इसका मैं नंबर 1 कर देता हूँ और यहाँ पे जो है इसको मैं फ़िलहाल ऐसे यस कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, देखिए एक क्यूरी भी मेरे पास आई थी इसके हवाले से कि इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज के प्राइस क्या होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सप्लाई सेल की है उसी का परसेंटेज हम निकालें और यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज के प्राइस यानी अमाउंट जो है हम इसमें सेलेक्ट कर दें। ये आपको पता होगा आपने कितना काम करना है, आपकी टीम ने कितना काम करना है। जब सप्लाईज़ का परचेज ऑर्डर आपके पास आया होगा तो आपकी टीम ने सर्वे किया होगा वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने जो है काम करना है, जो हमारी टीम ने काम करना है वहाँ पे जो है हमारी टीम जो है वहाँ पे सर्वे करेगी और वहाँ पे चेक करेगी, जो एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सारे रिकॉर्ड करेगी कि ये जो है यहाँ पे इतना खर्चा आएगा, यहाँ पे इतना खर्चा आएगा। तो एक फुल सेटलमेंट के साथ जो है हम सर्विसेज के चार्जेस बता देते हैं कि अगर हमारी 10 लाख रुपए की सेल है टोटल तो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो है वो सर्विसेज के ऊपर लगेंगे, ठीक है। हमने जो भी काम करना है पूरा हमने सेटअप बना लेना है और सर्विसेज के हमने जो पैसे वो अलग से 2 लाख रुपए हम लेंगे। तो 10 लाख की अगर हमारी सेल है तो टोटल जो है ये 12 लाख की हो जाएगी, ठीक है। तो हम टोटल पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को जो है यहाँ पे सर्विसेज देंगे और पेमेंट रिसीव करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर टैक्सेस वगैरह का काम आ जाते हैं तो इसको हम अलग से काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ भी बनाते हैं इनवॉइस सर्विसेज और सप्लाईज की, लेकिन जो रूल्स है वो ये है, सप्लाईज जब पहले चली जाती हैं तो उसके अगेंस्ट जो है वो पैसे भी पहले आ जाते हैं, कुछ एडवांस पेमेंट आ जाती है, फिर फुल पेमेंट आ जाती है। सर्विसेज होती रहती हैं, 10 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, तो सर्विसेज की इनवॉइस जो है क्योंकि अमाउंट तो पहले सेटल हो चुकी होती है लेकिन सर्विसेज की इनवॉइस जो है वो बाद में जाती है। तो उसी हिसाब से हम बिल्कुल एक जो तरतीब है काम की हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे हम जो है 2 लाख रुपए अलग से सर्विसेज के चार्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए सर्विसेज के ऐड करता हूँ और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे अब जो है बिल सेंट्री में हम आ जाएंगे। यहाँ पे हमने जो है सर्विसेज का अलग से हमने फील्ड ऐड की होगी और जिन लोगों को फील्ड जो है ऐड नहीं करना आती वो मेरी पिछली वीडियोस में बिल सेंट्री के नाम से जो है एक थंबनेल के ऊपर लिखा होगा, मैंने सब समझाया हुआ है किस तरह से हम डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स या फिर हम सर्विसेज टैक्स रेट या GST हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्विसेज टैक्स SRB 13% मैंने यहाँ पे जो है ऐड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा तो हमारे पास जो है एक फुल अमाउंट जो है आ जाएगी, 26,000 टोटल जो है सर्विसेज का टैक्स होगा। तो यहाँ पे मैं इस इनवॉइस को सेव करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हमारे पास जो है एक इनवॉइस बन गई। मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू जो है चेक करवा देता हूँ और ये देखें ये हमारे पास जो है सर्विसेज की इनवॉइस है। अब हम ये क्लाइंट के पास भेजेंगे, फिर हमें जो है क्लाइंट इसके अगेंस्ट जो है पेमेंट कर देगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।